हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने जो काम कर लिया था, उम्मीद है कि आप सबने उसका रिवीजन कर लिया होगा। और मैंने आपको जितना काम कल तक हो गया था उसकी जो एक पीडीएफ है वो बना के सेंड कर दी थी ग्रुप के अंदर। जिन बच्चों ने अब तक काम सेंड नहीं किया है वो उस काम को अपनी फेयर नोटबुक में लिखने के बाद आज ही सेंड करेंगे। और अब उससे आगे जो हमारा काम चलना है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने अब तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था एटम्स के बारे में, और हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब मुझे जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो थोड़ा एक्सटेंशन है एटम्स के बारे में। तो हमने कहा था कि एटम्स वो होता है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को लगातार तोड़ता रहूं और उसको मैं उस लिमिट तक तोड़ दूं कि उसके बाद वो टूटे ही ना, तो जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसे हम बोल देंगे एटम। मान लो कि आपके पास कोई आयरन का रोड है, आपने उसको लगातार तोड़ते रहे और तोड़ने के बाद जो सबसे छोटी यूनिट निकलेगी उसे बोल देंगे उसका एटम। अब जो एटम है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो एटम्स हैं वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। पहला उसे बोलते हैं प्रोटॉन्स, दूसरा आपको होता है न्यूट्रॉन्स, और तीसरा आपको होता है इलेक्ट्रॉन्स। आज हमें पढ़ना है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो मान लो कोई आपके पास ये एटम है, आपका मान लीजिए कोई एटम है, और इस एटम में हमेशा और हमेशा एक न्यूक्लियस होगा। इसे बोल देते हैं न्यूक्लियस, और ये आपका है एटम। तो न्यूक्लियस में हमेशा और हमेशा जो आपके होंगे, मतलब आपके जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो आपके रहते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और आपके जो बाहर रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर, वहाँ रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा सुन लीजिए, जो न्यूक्लियस में वो रहते हैं वहाँ रहते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो आपके न्यूक्लियस से बाहर होते हैं उन्हें बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव, पी पॉजिटिव पॉजिटिव। आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ये होते हैं न्यूट्रल। इसके बारे में जो और एक्सटेंशन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इन पे कितना चार्ज होता है, किन कितना वेट होता है। फिलहाल जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो काम करा रहे हैं। जो आपके जो प्रोटॉन्स होंगे वे हमेशा पॉजिटिव होंगे, जो आपके न्यूट्रॉन्स होंगे वे न्यूट्रल होंगे, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसको आगे देखते हुए हमें जो पढ़ना है, आज का जो मेन टॉपिक है वो हमें पढ़ना है एटॉमिक मास के और एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। मेन जो है आपका पहला आपका जो पॉइंट चलता है वो बोलता है एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, दोबारा सुन लीजिए, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे, उसे बोल देंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे उसे बोल देंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एटम है और उस एटम के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 ही न्यूट्रॉन्स हैं, मैंने ऐसे कह दिया। तो इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो 5 होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को आप। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी अवेलेबल होते हैं उसे बोल देंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर। सेकंड जो है आपका वो है एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, उसे बोल देंगे एटॉमिक मास। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी न्यूक्लियस के एटम में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, उसे कह देंगे एटॉमिक मास। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसे बोल देंगे एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं
और एटॉमिक मास को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और जो उसका एटॉमिक मास है वो 16 है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के जो एटम होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 16 होंगे। इस तरीके से आपको मैं एक PDF बना के भेजूँगा और उन सभी की सारी जितने भी आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स हैं उनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है और काम पूरा करने के बाद उसको याद करना है और लर्न करने के बाद उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो मुझे आप सेंड करेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर। जिस बच्चे को जो भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकता है मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर। थैंक यू।